नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करते हैं अपन आगे जो इससे पिछले वीडियो में देखा था अपन करंट अफेयर और जनवरी माह का था, उसके अंदर पूरा नहीं देखा था, लेकिन जो टॉपिक हैं अलग अलग, जैसे एक महीने में जो मेन होते हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स होते हैं, पुरस्कार एवं सम्मान होते हैं, तो ऐसे टुकड़ों में पढ़ रहे थे अपन। तो इससे पहले के वीडियो में अपन ने देखा था गेम्स स्पोर्ट्स से जो जनवरी माह में जो हुए थे वो कंप्लीट देखा था। लगभग 20 मिनट की क्लास थी, उसके अंदर पूरा अपन ने ले लिया था, कोई कुछ स्किप नहीं किया था। आज के वीडियो में देखेंगे अपन पुरस्कार और सम्मान जनवरी माह का। ज़्यादा नहीं है, एक तो फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और एक है पद्म विभूषण पुरस्कार, वो इम्पोर्टेंट है। दो ही है, बाकी एक दो और है छोटे छोटे, यही है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। तो आप इसको पूरा कंप्लीट देखिए। और एक चीज़ और, अगर आप एलडीसी तैयारी कर रहे हो अधिष्ठित बोर्ड वाली, वो या स्टेनो या पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, तो ये उनके लिए। बाकी करंट अफेयर हर वैकेंसी के अंदर आता है, इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप आगे वैकेंसी डेट नहीं आई है या सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो सीईटी में भी करंट अफेयर आएगा, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो उन साथियों के साथ आप ज़रूर वीडियो को शेयर करें और उनको आप बोलें, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तभी आगे सब्सक्राइब बढ़ते हैं, बाकी अकेले से कुछ भी नहीं होता है। तो आपका काम इतना ही है कि आप अगर इसको आपको सही लगता है तो आप ज़रूर उसको शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बात करता हूँ, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता। ना ही मेरे ये रहता है कि अपन खुद के लिए कि पढ़ाई के अलावा फालतू की बात करें कि ये कर दो, वो कर दो, लाइक कर दो, ये ऐसी चीज़ें मैं तमाम इनसे दूर ही रहता हूँ। क्योंकि मेन जो वीडियो बनाना उद्देश्य होता है वही कंटेंट इसमें रहना चाहिए। हो सकता है सब्सक्राइब कम बढ़े, ऐसे कि अपन उसको नहीं बोले, लेकिन बढ़ेंगे वो धीरे धीरे बढ़े तो भी सही है, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभार आपको ये चीज़ बताना ज़रूरी होता है कि आप एलडीसी की या सीईटी की तैयारी कर रहे हो, तो उन साथियों को ज़रूर आप इसको वीडियो शेयर करें और सपोर्ट करें। बाकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो मैंने हेड रिटर्न्स लिखे हैं, नोट्स शॉर्ट, तो आप उनको सेव कर सकते हो, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं आज की वीडियो में। इसमें फर्स्ट है अपने फिल्म फेयर पुरस्कार। कौन से हैं? 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024। अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो, कि एक तो आयोजन कहाँ पर हुआ था, एक ये नंबर याद रखना है इसका, क्योंकि नंबर पूछ लेते हैं। जो अभी हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है, कौन से नंबर का या कौन सा संस्करण था, तो 69 था। आयोजन कहाँ हुआ था? गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ था। और इसके अंदर 3-4 नाम याद रखते हैं। एक तो बेस्ट फिल्म कौन सी थी, बेस्ट एक्टर कौन सा था, बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी थी, और ज़्यादा पूछे तो जो फिल्म बेस्ट थी उसके डायरेक्टर कौन थे। तो इनके बात करते हैं अपन। आयोजन कहाँ पर हुआ था इसका, तो आयोजन हुआ था गांधीनगर गुजरात के अंदर, गांधीनगर गुजरात, ये तो इसका आयोजन होगा। अब इसमें बात करते हैं अपन कि सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी थी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन, अवार्ड किसको मिला था? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था, जैसे आपने सुना हुआ या आपने देखी भी होगी, 12th फेल मूवी थी एक, 12th फेल, 12वीं फेल आईपीएस अधिकारी की रियल स्टोरी है ये, उस पर बनाई गई थी, देखी भी होगी आप, बढ़िया लगी होगी, बहुत अच्छी फिल्म है ये। और आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो है 12वीं फेल। इसमें बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, एक ये भी पूछ सकते हैं, निर्देशक यही थी जो जिन्होंने 12th फेल मूवी बनाई थी, उन्हीं के जो डायरेक्टर हैं विनोद चोपड़ा को दिया गया। विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर के लिए अवार्ड दिया गया था। 2 अवार्ड और हैं, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री। ये दोनों अवार्ड याद रखने हैं आपको। ये अभिनेता तो दिया गया था सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार रणबीर
कपूर। मूवी की बात करें तो कौन सी मूवी के लिए दिया गया था, तो एनिमल के लिए, एनिमल के लिए दिया गया था। कभी कभार पूछ लेते हैं, बाकी याद आ जाता है, रणबीर कपूर को दिया गया था। और एक है अभिनेत्री, अभिनेत्री के लिए दिया गया था आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट। और ये था रॉकी, और ये किसके लिए दिया गया था, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, कहानी के लिए ये दिया गया था। तो इससे 3-4 चीज़ें याद रखनी है कि कौन से नंबर का था 2000 जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, और ये 69 नंबर का था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, 12th फेल थी। इससे ये चीज़ें याद रखनी। आगे चलते हैं अपन, आपने ये लिख लिया होगा या PDF मिल जाएगी आपको, वैसे आप याद करोगे। आपका अगर पढ़ा हुआ है, दोबारा पढ़ते हो तो जो जीके है या कोई भी चीज़ होती है रिवाइज करने से ही याद रहती है। वो ऐसे नहीं है अपन एक बार रट ली फिर रख दिया फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। अगर आप रिवाइज करोगे तो फिल्म फेयर अवार्ड है 2024, आयोजन कहाँ पर हुआ था इनका, आयोजन हुआ था गुजरात के अंदर। और बात करें सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी थी, तो 12th फेल थी। इसके डायरेक्टर कौन थे, विनोद चोपड़ा थे। और बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया था, एनिमल को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था आलिया भट्ट को। वो मूवी कौन सी थी, एनिमल थी, और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी थी। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, पद्म विभूषण पुरस्कार आपने सुना होगा, 3 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है ये पद्म विभूषण पुरस्कार 2024। पद्म पुरस्कार 2024 में दिए गए थे, लेकिन 2023 के लिए दिए गए थे। ये हर फील्ड में दिए जाते हैं, कला के क्षेत्र में, सामाजिक में, या कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है उन लोगों को दिया जाता है। ये 2024 में 23 के लिए दिया गया था। तो इसे 3 श्रेणियाँ होती है। ये 3 श्रेणियाँ कौन सी, सबसे ऊपर होती है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। एक होती है पद्म भूषण, और एक होती है पद्मश्री, होती है। 3 श्रेणियाँ होती है, अलग अलग होती है। सबसे कम इनमें होते हैं, फिर इसके बाद में ये, और पद्मश्री ज़्यादा लोगों को दिया जाता है। तो बात करते हैं लगभग कितने लोगों को दिया है, 110 लोगों को दिया गया था अब की बार, जो 2024 के अंदर दिया गया था। और इसमें इम्पोर्टेंट यही है सबसे ज़्यादा, तो एक तो जो पद्म विभूषण है ना, ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। ये तो 5 लोगों को दिया गया था पद्म विभूषण, 5 के 5 नाम याद रखने हैं अपन को। 5 लोगों को दिया गया था, ये 5 के 5 ही नाम याद रखने हैं अपन को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है 5 के 5। और जो पद्म विभूषण है उनमें कौन से इम्पोर्टेंट है वो अभी आगे बात करेंगे। तो 5 में सबसे पहले है एम वेंकैया नायडू या विजया माला बाली, विजया माला बाली दिया गया, इनको दिया गया था। कौन से राज्य से संबंधित है ऐसा नहीं पूछते, लेकिन फिर भी अपन शॉर्ट थोड़ा लिख लेते हैं। तमिलनाडु से दिया गया था इनको, तमिलनाडु की है ये, तमिलनाडु। फिर बात करें विजय माला बाली, क्योंकि इन्हों नाम आप याद कर लीजिए हाथों हाथ, क्योंकि फिर ये इंपॉर्टेंट है। पिछली के एग्जाम आप देखोगे जो पद्म विभूषण दिए गए तो वो सब पूछे, पिछली बार 6 को दिया गया था, अब की बार 5 को दिया गया। आगे है कोनिदेला चिरंजीवी, कोनिदेला चिरंजीवी, ये आंध्र प्रदेश के हैं। कौन से, आंध्र प्रदेश के हैं, एपी। फिर बात करें नंबर 1 पर है विजया माला बाली, नंबर 2 पर है कोनिदेला चिरंजीवी, और फिर है एम वेंकैया नायडू, ये भी तमिलनाडु के हैं। किसके, एम वेंकैया, आंध्र प्रदेश के हैं ये, आंध्र प्रदेश। एम वेंकैया नायडू इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कौन सा अवार्ड दिया गया, तो पद्म विभूषण दिया गया एम वेंकैया नायडू। फिर है बदेश्वर पाठक, बिहार के हैं, बदेश्वर पाठक, ये बिहार से हैं। और नंबर 5 पे है फिर लास्ट के अंदर
पद्म सुब्रमण्यम, पद्म सुब्रमण्यम, ये तमिलनाडु से हैं। तो ये 5 लोगों को दिया गया, 500 के 500 नाम याद होना जरूरी है। इनमें ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, 500 के 500 इंपॉर्टेंट है। एक बार याद कर लेते हैं वापस। विजया, माला, कोनिदेला, चिरंजीवी, आप विजया, चिरंजीवी, नायडू, बादेश्वर पाठक और सुब्रमण्यम, ये 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। सबसे ऊपर यही होता है। फिर बात करते हैं पद्म भूषण, और पद्म भूषण लोगों को दिया गया था, लगभग 17 लोगों को दिया गया था ये। अब पद्म भूषण 17 को दिया, तो 17 के 17 नाम याद नहीं रखने अपन को, जो इनमें पहुंचे जाने ज़्यादा संभावना है ना, तो वो अपन देख लेते हैं। इसके में एम फातिमा बीबी, एक तो एम फातिमा बीवी, एक तो इनको दिया गया था। 17 लोग, 17 नाम याद नहीं रखने ये, क्योंकि सामाजिक प्रथम महिला न्यायाधीश थी ये, हिमाचल प्रदेश की है। फिर है मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, ये एक्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती, बहुत पुरानी फिल्में बहुत यही थे, मारदार करने वाले। तो ये ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट है। एक है सीताराम जिंदल, जो व्यापारी है, सीताराम जिंदल। तीनों में नाम ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था या पद्म भूषण पुरस्कार मिला। तो एक तो हो गया फातिमा बीबी, एक हो गया मिथुन चक्रवर्ती, एक हो गया सीताराम जिंदल। और फिर बात करते हैं अपन पद्मश्री, और पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 110 लोगों को, और 110 टोटल हो गया अपने 132 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया, तो 110 के 10 याद रखने हैं क्या? नहीं, 110 के 10 याद नहीं रखने। इसमें जो राजस्थान के हैं उनको याद रखना है। तो राजस्थान से 5 लोगों को दिया है। वैसे तो 4 श्रेणियों में दिया गया है 5 लोगों को। एक श्रेणी में 2 लोगों को दिया गया है। संगीत की श्रेणी में अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट, 4 लोगों को दिया गया है। वैसे 5 लोग हैं, 4 श्रेणी में, 4 श्रेणी 5 लोग, और राजस्थान से हैं। राजस्थान कौन से? एक तो है जानकीलाल बांट, बहुत सुना होगा अपन, कल्चर, राजस्थान कल्चर पढ़ते हैं तो उसमें बहरूपिया बोलते हैं उनको। तो जानकीलाल बांट, जानकीलाल कहाँ से है, कौन से जिले से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जिले से संबंधित है। तो भीलवाड़ा से संबंधित है ये, भीलवाड़ा, जानकीलाल बांट। नंबर 2 पे है डॉक्टर माया टंडन, डॉक्टर माया टंडन, ये जयपुर की है, डॉक्टर माया टंडन, ये जयपुर की है। इनको क्यों दिया गया था? तो इन्होंने जीवन रक्षा प्रणाली, जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उनको, उनकी हेल्प करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए, ऐसी मतलब सेवाएं करने के लिए इनको दिया गया है। माया टंडन कहाँ की रहने वाली? जयपुर की रहने वाली। नंबर 3 पे है पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग। नंबर 3 पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, ये भी जयपुर के हैं, ये भी जयपुर के हैं। और इनको क्यों दिया गया था? तो इनको ध्रुपद गायकी के लिए, ध्रुपद गायकी के लिए, ये भी याद रखना है कि पंडित जो लक्ष्मण भट्ट तेलंग है उनको किस क्षेत्र में दिया गया था। तो ध्रुपद गायकी के लिए दिया। फिर है अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, बीकानेर, और अली मोहम्मद नंबर 4 पर है, अली मोहम्मद, और दोनों के एक ही संयुक्त रूप से दिया गया था, गनी मोहम्मद। ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों बीकानेर के हैं। संगीत के क्षेत्र में दिया गया था, इसमें संगीत के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये हो गए राजस्थान वाले इंपॉर्टेंट है। कौन से राजस्थान में 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कौन कौन है? एक तो जानकीलाल बांट है, डॉक्टर माया टंडन है, नंबर 3 पर है पंडित
पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग है, और नंबर 4 पर है अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, ये बीकानेर से। ये इनके जो राज्य है, कौन से जिले से संबंधित है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये था पद्म विभूषण। लगभग ये टोटल लोग अगर टोटल पूछे तो 132 हो गए। ऐसे तो ये तो नहीं पूछते हैं, लेकिन वैसे नॉलेज के लिए बाकी नाम पूछते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। उसके बाद में जो राजस्थान से मिले हैं उनके क्षेत्र कौन से क्षेत्र में दिया गया है वो भी इम्पोर्टेंट है, और कौन से ज़िले से संबंधित है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हो गए। अब और एक दो और हैं, वो और देख लेते हैं। और इसके बाद में जो जनवरी है वो पूरी कंप्लीट हो गई, इतना ज़्यादा नहीं है जनवरी के अंदर। फिर जो फरवरी है, फरवरी के अंदर आएगा भारत रत्न ये, तो उसकी कंप्लीट अपन चर्चा करेंगे। तो पद्म भूषण हो गए, पद्म विभूषण हो गए, और पद्मश्री हो गए। पद्मश्री की बात करें तो राजस्थान के 4 लोगों को दिया गया है। 4 लोग कौन से हैं? जानकीलाल बांड है, माया टंडन है, लक्ष्मण भट्ट तेलंग है, और अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद है। ये हो गए। अब बात करते हैं आगे, जो एक दो और बचे हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध, ये अभी स्टार्ट हुआ है, 3-4 साल में ही हुआ है, तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किसको दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024, ये किसके लिए दिया? इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा हुआ है ये 2023 की जो एग्ज़ाम थी उसमें एक में पूछा था ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। और 23 जनवरी को दिया जाता है ये हर साल, जो सुभाष चंद्र बोस है उनकी जयंती के ऊपर। और ये दिया गया है संस्था को, दिया गया है, ये संस्था है उनको दिया गया है। तो संस्था कौन सी थी? 60 पैरासाइट हॉस्पिटल, 60 पैरासूट फील्ड है, पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, और ये कहाँ का है? यूपी का है। उसको दिया गया है बेस्ट कार्य करने के लिए, ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। और एक और है जो इसरो है, इसरो की टीम को दिया गया था जो चंद्रयान 3 है उसके लिए, और वो कौन सा है वो भी देख लें। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये किसी प्राइवेट संस्था द्वारा दिया गया था चंद्रयान की 3 सफलता के लिए, इसलिए कभी कभार पूछ लिया जाता है ये भी, क्योंकि जो इसरो है चंद्रयान 3 है, आदित्य L1 है, उनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और अभी और पूछा जाएगा। तो आगे जो आगे का अवार्ड है वो है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड ईयर अवार्ड 2024, ये किसको दिया? इसरो को दिया गया है ये, इसरो। और किसके लिए दिया गया? चंद्रयान 3 की सफलता के लिए, चंद्रयान 3 के लिए। तो ये था जनवरी माह का कंप्लीट, जो पुरस्कार से संबंधित है, सम्मान से संबंधित है, अपन ये देख लिया, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। और दो ही है, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो, और पद्म विभूषण पुरस्कार है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी आगे ऐसे इतने ही रहते हैं 1 महीने के अंदर, क्योंकि एग्जाम कोई भी होती है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा पूछे 2 पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, और पूरे साल का पूछा जाता है। तो अपन ने पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है, और उसमें से बहुत ही कम मात्रा में पूछा जाता है। कभी कभार तो ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, उसमें एक भी नहीं आता है, लेकिन पढ़ना तो सब कुछ पड़ता है। इसलिए ज़्यादा मैंने ना तो ज़्यादा उसको उठाया है कि हर चीज़ ही ले रहे हैं अपन की पुरानी, इसका स्थापना कब हुई थी, इससे ये हुआ था वो नहीं है भाई। करंट का मतलब होता है कि हाँ चीज़ें रिलेट करंट से संबंधित क्या क्या है ये चीज़ें, ठीक है साथियों। बाकी ये हो गया। अभी आगे की वीडियो में अपन देखेंगे या तो राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे या जनवरी से लेंगे, उसको ले लेंगे। लगभग 1 जनवरी जो जनवरी माह का करंट है वो लगभग 5-6 वीडियो में हो जाएगा, इतना ही 10, 15, 20 मिनट का एक वीडियो होगा। तो आप देखोगे लगभग 2 घंटे के अंदर, 2 या 3 घंटे में पूरी जो जनवरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा कि एक मतलब 10 या 10-15 दिन, एक महीने में पढ़ रहे हैं आप। 2 घंटे में एक बार पढ़ोगे, 2 घंटे में होगी, फिर आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे ना तो 1 घंटे के अंदर हो जाएगी पूरी जनवरी कंप्लीट। आप देख लेना ये चीज़, आप
लगातार कंटिन्यू जुड़े रहते हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।